जो कि पेवा से 2019 के आम चुनाव में विधायक चुने गए और शाहबाद 27 फरवरी 1986 को शाहबाद की भूमि पर जन्म लेने के उपरांत भारतीय हॉकी टीम का कुशल नेतृत्व किया और पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, जो बहुत ही ऊर्जावान हैं, बहुत ही यशस्वी हैं और उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है और उनकी बायोपिक सुरमा के नाम से भी बनाई गई है। यहाँ पहुंचने पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मंच की तरफ हमारे यशस्वी और ऊर्जावान खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी मंच पर पहुंच गए हैं और उनके साथ हमारे सोनीपत के उपायुक्त श्री ललित जी शिवाज और एसपी महोदय श्री हिमांशु जी गर्ग और गोहाना उपमंडल के उपमंडल अधिकारी श्री आशीष जी वशिष्ठ उनके साथ उनको होस्ट करके पहुंचे हैं। क्या नाम उनके साथ श्री नागेंद्र जी शर्मा भी पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत ही युवा नेता जिनके कार्यक्रमों द्वारा हमारा खेल मंत्रालय दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है और बहुत ही उत्कृष्ट हॉकी टीम को उनका योगदान रहा और इस उत्कृष्ट 2002 से 2012 तक हमारे राष्ट्रीय हॉकी टीम का उन्होंने नेतृत्व किया और ओलंपिक तक हमारी हॉकी टीम को लेकर गए। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, जो पेवा से विधायक हैं और बहुत ही ऊर्जावान और युवा हमारे नेता है, जिनके कंधों पर हमारे प्रांत की खेल मंत्रालय के रूप में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने सौंपी है। बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही यशस्वी हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी पहुंच गए हैं और कुछ ही क्षणों में जो है वो ध्वजारोहण किया जाएगा। लहराएंगे। 8:57 हो गए, ठीक 8:58 पे तिरंगा हवा में फहरेगा। तिरंगे की तरफ यशस्वी खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल बैंड। राष्ट्रीय सलूट, सलामी, शर्त। अभी तिरंगा हवा में हमारे खेल मंत्री महोदय जी के द्वारा लहराया गया। ध्वजारोहण के ठीक बाद परेड निरीक्षण को जाने के लिए खुली जीप की तरफ अग्रसर होते हुए हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, उनके साथ हमारे सोनीपत के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस श्री हिमांशु जी गर्ग IPS खुली मंच में खुली जीप में सवार होकर परेड निरीक्षण को जाते हुए तिरंगा हवा में लहर लहर कर आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने का एक प्रतीक पूरे विश्व को दे रहा है। हम सभी ने मिलकर ठाना है आजादी का अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाना है। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है,
हर घर तिरंगा है, हर घर तिरंगा है। आज इस 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा हिलोरे मार रहा है और पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है कि भारत उन्नति के गोहाना से देख रहे हैं लाइव तस्वीरें पंजाब केसरी टीवी पर। इस खबर को ज्यादा शेयर हम करें। सभी का साथ हो, गोहाना में आज बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें जो है हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे हैं। हम सभी का खास हो। आप ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी पर। हम सभी को पूरे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आजादी के इस पर्व को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हर भारतीय का एक ही नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। आजाद हुआ जब हिंद मेरा, भारत माता मुस्काई थी। आजाद हुआ जब हिंद मेरा, भारत माता मुस्काई थी। शहीदों की चिताएं बोल उठी, जय हिंद आवाज आई थी, जय हिंद आवाज आई थी। राखी के तारों से निकली जय हिंद बनी धुन धड़कन थी। जन गण मन के शब्दों में एक नई उमंग लहराई थी। आजाद हुआ जब हिंद मेरा, भारत माता मुस्काई थी। 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे जब राष्ट्रीय धुन के साथ देश की आजादी का शंखनाद हुआ, तो जो शहीदों ने सपने संजोकर देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, तो उनकी चिताएं भी बोल उठी कि जय हिंद और जय हिंद। पूरे विश्व में शंखनाद हुआ कि भारत अब आजाद है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय संदीप सिंह जी धीरे धीरे परेड निरीक्षण की तरफ पहुंचते हुए, और सबसे पहले जो टुकड़ी है हरियाणा पुलिस की टुकड़ी, जिसको पीएसआई श्री मनीष जी कमांड कर रहे हैं, पूरी परेड की कमांड डीएसपी श्री विपिन काद्यान जी कर रहे हैं। और विपिन काद्यान जी के मार्गदर्शन में आज पूरा परेड का कार्यक्रम है। मुख्य अतिथि महोदय हरियाणा पुलिस की टुकड़ी के सामने से धीरे धीरे अग्रसर होकर गुजरने को तैयार, और हर नौजवान सीना तान कर खड़ा है तिरंगे को अपनी सलामी देने के लिए। हरियाणा पुलिस की टुकड़ी पीएसआई श्री मनीष जी, जिसको कमांड कर रहे हैं, उनके सामने से मुख्य अतिथि महोदय गुजरते हुए उनके ठीक आगे हरियाणा होमगार्ड की टुकड़ी, जिनको कमांड श्री बलराज जी कर रहे हैं, उसके ठीक पीछे हमारे महिलाओं की, हमारी बहनों की हरियाणा पुलिस की टुकड़ी एएसआई सरिता जी, जिसको कमांड कर रही हैं। और उसके ठीक पीछे राजकीय महाविद्यालय बड़ौदा जो बॉयज है, उसको अभिषेक कमांड कर रहे हैं। और उसके ठीक पीछे राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोहाना नेहा, जिसको कमांड कर रही हैं। उसके ठीक पीछे राजकीय कॉलेज गर्ल्स की एनसीसी की टुकड़ी, और ठीक उसके बाद गीता विद्या मंदिर की एनसीसी की टुकड़ी, जिसको सफल कमांड कर रहे हैं। होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल का बैंड, होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल का बैंड मधुर धुन के साथ परेड में भाग लेने के लिए तैयार। और धीरे धीरे खुली मंच से, खुली जीप में परेड का निरीक्षण करने के बाद मंच की तरफ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी मंच की तरफ अग्रसर होंगे। खेले हैं हजारों लाल खून की होली, आजादी मिलने से पहले जब हमारे शहीदों ने जान की बाजी लगाई। खेले हैं हजारों लाल खून की होली, कितनी ही माताओं की खाली हुई झोली। अनगिनत सुहागिनों के मिट गए माथे की रोली, तब सजी भारत माता की आजादी की डोली। तब सजी भारत माता की आजादी की डोली। तो इस प्रकार से हमारा देश आजाद हुआ। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, दिल में जान है।
गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा। आज 75वीं वर्षगांठ पर पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ यही कि बुलंदियों पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, बुलंदियों पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। माननीय खेल मंत्री महोदय जी मंच की तरफ। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। ये सभी संदेश हमारे नौजवान, हमारे वीरों के द्वारा दिए गए। और हमारे खेल मंत्री भी एक बहुत ही उच्च कोटि के हॉकी के खिलाड़ी रहे, जिन्होंने भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक में भी नेतृत्व किया और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हमारी युवा खेल मंत्री 27 फरवरी 1986 को शाहबाद की मिट्टी पर जन्म लेने के बाद पेवा से 2019 में विधायक चुने गए और अब खेल मंत्रालय का कुशल प्रशासन, कुशल नेतृत्व अपने उच्च विचारों से, उच्च कोटि के नेतृत्व से हमारे खेल मंत्री महोदय जी हमारे हरियाणा के खेल मंत्रालय के विभाग को संभाल रहे हैं। बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही एक होनहार हमारे खेल मंत्री महोदय श्री संदीप मंच की तरफ ब्रेन निरीक्षण उपरांत पहुंचतेंगे। उनके साथ हमारे सोनीपत के सुपरिंटेंडेंट पुलिस श्री हिमांशु जी गर्ग IPS उनके साथ हैं। मंच पर हमारे अतिथिगण पहुंचे हैं। मैं इसका अनुमान हूं मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। छाती चीर कर देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, ये हर वीर कह रहा है। मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। छाती चीर कर देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय खेल मंत्री संदीप सिंह जी मंच पर विराजमान हैं। उनके साथ हमारे उपायुक्त महोदय श्री ललित जी श्रीवास IAS उनके साथ विराजमान हैं, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। और हमारे सोनीपत के सुपरिंटेंडेंट पुलिस श्री हिमांशु जी गर्ग भी विराजमान हैं। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो हर नौजवान होगा, रहेगी जब तक दुनिया ये अफसाना उसका बयां होगा। जो वतन पर मर मिटने वाले जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने सपना देखा कि हम आजाद भारत के सपने में हमारी पीढ़ियों को देखना चाहते हैं, उनकी शहादत के कारण आजादी के इस अमृत से यहाँ मना रहे हैं। और कार्यक्रम को बहुत ही उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ाते हुए विभिन्न विद्यालयों के ये छात्र छात्राएं इसके बाद मास पीटी का प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय अपने अभिभाषण के साथ हम सबको एक संदेश दें। माननीय खेल मंत्री महोदय। प्रधान जी, भारत माता की। थोड़ा सा वाइड हो। परम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज भारतवासियों के लिए हर्षोल्लास का दिन है। आज हमने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 76वां वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बार बार बधाई देता हूं। आपके सबके स्वस्थ जीवन खुशहाली की कामना करता हूं। आज हर गली, हर मोहल्ले, हर घर, हर दफ्तर, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगों के रंगों में रंगा है, देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन को देखने के लिए मां भारती के ना जीने कितने ही सपूतों ने, असंख्य देशभक्तों ने फिरंगियों के और हाथों कष्ट झेले हैं, यातनाओं की सहे हैं। बड़े ही गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पर आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें गर्व है। जय जवान जय किसान का नारा हरियाणा के मामले में बिल्कुल ठीक बैठता है। हमारे किसान ने अपने पसीने से देश के अन्न भंडार भरने का कार्य किया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल कर सकते हैं। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवानों की जो राशि पहले सरकार 20 लाख रुपया देती थी, अब उसको सरकार ने बढ़ाकर 50 लाख कर दी है। तो बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी लगातार, चाहे वो जवान हो, नौजवान हो, सैनिक हो, खिलाड़ी हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बच्चे हो, हर वर्ग के लिए हमेशा उन्नति के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐसी स्कीम्स बनाई हैं, चाहे वो ई गवर्नेंस हो, परिवार पहचान पत्र हो, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हो, मेरा पानी मेरी विरासत हो, और सोनीपत में 161 एकड़ में रेल कोच फैक्ट्री की जो फैक्ट्री लगाई जा रही है, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगदान दिया है। प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे 200 बेड का हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चाहे वो टैबलेट्स हो, क्योंकि पिछले ही कुछ महीने पहले 5 लाख से अधिक टैबलेट 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दिए गए। अभी प्रदेश के अंदर कुछ महीने पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई, उसमें भी हमारे युवा साथियों ने, बच्चों ने, नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया और उसके अंदर 137 पदक जीते, जिसमें से हरियाणा का पहला स्थान रहा। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे हरियाणा के 43 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और उन 43 खिलाड़ियों के अंदर हमारे 20 टोटल मेडल आए हरियाणा के, जिसमें से 17 जो हैं इंडिविजुअल मेडल हैं और 3 टीम गेम में हमारे भागीदारी है। पूरे हिंदुस्तान के 61 मेडल आए हैं, उसमें से 20 मेडल हरियाणा के हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि लगभग 33% जो है वो हमारे हरियाणा की भागीदारी है मेडल टैली में। और जो खिलाड़ी पहले स्थान पर आए हैं, हमारे 9 गोल्ड मेडल हैं और 9 गोल्ड मेडल में हमारे पहले स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को हम 1.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं। जो दूसरे स्थान पर आए हैं उनको हम 75 लाख रुपया दे रहे हैं और जो तीसरे स्थान पर आए हैं उनको हम 50 लाख रुपया दे रहे हैं। पहले के टाइम पर पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर भी बहुत कम राशि दी जाती थी। इस बार पहली बार ओलंपिक्स में और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में जो चौथे स्थान पर आया उनको भी हम 15 लाख रुपए दे रहे हैं और खिलाड़ी जितने भी पार्टिसिपेट किए थे उनको 7.5 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं। हरियाणा एक पहला राज्य है जो खिलाड़ी को खेलने से पहले भी उनकी तैयारी के पैसे देता है। ओलंपिक्स में जाने वाले खिलाड़ियों को पहले 5 लाख रुपए दिए, कॉमनवेल्थ में गेम में जाने वाले खिलाड़ियों को पहले 2.5 लाख रुपए दिए और कई ऐसी योजनाएं हैं। खिलाड़ी खेल के उतरता नहीं है तो उनको सम्मान भी करते हैं और उनको नौकरियां भी देते हैं। ये पहला ऐसा प्रदेश हरियाणा राज्य बना है। सरकार की प्राकृतिक आपदा को खराब फसलों का मुआवजा राशि भी 12,000 रुपए से बढ़कर 15,000 रुपए कर दी है। जल मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल पहुंचाने वाला हरियाणा राज्य पहला देश का राज्य बना है। गांव को लाल डोरा मुक्त करने की जो योजना थी उसको केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश भर में लागू किया है। वर्तमान सरकार ने
जो पिछले पौने 8 साल में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद को ऊपर उठकर काम किया है। आइए स्वतंत्रता दिवस के 76वें वर्षगांठ में इस पावन अवसर पर हम अपनी महान संस्कृत परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्य पर चलने हुए देश के और प्रदेश को स्वच्छ करें, स्वस्थ करें, खुशहाल बनाएं और एकजुट होकर काम करें। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब इसको संकल्प लेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार। एक संदेश आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा हम सबको दिया गया और बताया कि हमारे कॉमनवेल्थ के गेम्स में 61 मेडल, जिसमें 20 गोल्ड मेडल, हरियाणा से 20 मेडल। अभी सभी परेड के लिए मंच की तरफ अग्रसर होंगी सभी टुकड़ियां तिरंगे को सलामी देने के लिए। और आज के इस सलाम परेड के जो पूरी कमांड है डीएसपी श्री विपिन कादयान जी कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा आज के माननीय अतिथि महोदय जी से कि वो तिरंगे पर सलामी देने के लिए पहुंचे। माननीय खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी तिरंगे पर सलामी लेने के लिए पहुंचे। करबद्ध प्रार्थना कि जो ही अब सभी टुकड़ियां धीरे धीरे करके मंच की ओर अग्रसर हो रही हैं। सबसे आगे हरियाणा पुलिस की टुकड़ी जिसको कमांड कर रहे हैं, कदम ताल करते हुए धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं। होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल का बैंड ड्रम पर अपनी मधुर ताल के साथ परेड में हिस्सा ले रहा है। बहुत सुंदर दृश्य हम सबके सामने। ये वीर नौजवान युवा, चाहे वो हरियाणा पुलिस के जवान हैं, चाहे वो एनसीसी के जवान हैं, एनसीसी की टुकड़ियों की हमारी बहनें हैं, हरियाणा पुलिस की भी हमारी बहनें इस परेड में भाग ले रही हैं। परेड धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर हो रही हैं। हरियाणा पुलिस की टुकड़ी की कमांड पीएसआई श्री मनीष मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी तिरंगे के पास सलामी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अनूठे अंदाज में सभी टुकड़ियां मंच की ओर अग्रसर हो रही हैं। डीएसपी विपिन कादयान हरियाणा पुलिस की टुकड़ी पीएसआई श्री मनीष जी जिसको कमांड कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर तरीके से तिरंगे को सलामी देने के लिए मंच से आगे से गुजरते हुए। ठीक पीछे हरियाणा महिला पुलिस एएसआई सरिता जिसको कमांड कर रही हैं, उनके ठीक पीछे होमगार्ड की टुकड़ी बलराज जी जिसको कमांड कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय बड़ौदा की एनसीसी की टुकड़ी अभिषेक जिसको कमांड कर रहे हैं। और एक जज्बे के साथ कदम ताल करते हुए
हमारे एनसीसी के युवा और उसके ठीक पीछे हमारी बहनें, एनसीसी की ये बहनों की टुकड़ी बहुत सुंदर तरीके से कदम ताल के साथ मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक पीछे गीता विद्या मंदिर की एनसीसी की टुकड़ी जिसको सफल कमांड कर रहे हैं। और ठीक पीछे होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल के ये छात्र जिन्होंने राष्ट्रीय गान की धुन के साथ तिरंगे को सलामी दी मंच के सामने से गुजरते हुए। बहुत सुंदर ये दृश्य। और अब मैं मास पीटी के जो इंचार्ज हैं श्री लक्ष्मण जी डीपी और विभिन्न विद्यालयों के से आए हुए छात्र छात्राएं और उनके इंचार्ज लाइनों में बच्चों को आगे लेके आए मास पीटी के लिए। मास पीटी के सभी छात्र छात्राएं बड़ा धूमधाम से लक्ष्मण जी मनाया जा रहा है, की जहाँ पर मार्गदर्शन में मंच के सामने लाइनों में पहुंचे। यहाँ पे लाइव उसे देख रहे हैं। मास पीटी के सभी छात्र छात्राएं ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। श्री लक्ष्मण जी डीपी मास पीटी के बच्चों को आगे लाइनों में लेके आए। आराम से रुपए लाइनों में खड़े होंगे। हाँ देखा बंद है। विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्र छात्राएं मास पीटी के साथ एक अपना प्रदर्शन करेंगे। जो इनके साथ इंचार्जेज आए हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना इस शीघ्रता से इनको लाइनों में खड़े करें। और इसके ठीक उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सभी टीमें मंच के दाईं ओर लगे टेंट में पहुंच जाएं। ये बच्चे साइलेंट रहें। खेले हैं हजारों लाल खून की होली, कितनी ही माताओं की खाली हुई झोली, अनगिनत सुहागिनों के मिट गई माथे की रोली, तब सजी भारत माता की आजादी की डोली। जब भारत आजाद हुआ तो अनेकों शहीदों ने अपने जान की कुर्बानी दी। हर भारतीय का एक ही नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हर वीर शहीद जो सरहदों पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनका एक अरमान, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। अब विभिन्न विद्यालयों से आए हुए ये छात्र लक्ष्मण जी पीटी का प्रदर्शन आरंभ करें। सावधान हो गए, सावधान, सावधान, बैंड रेडी।
रहा है यार, कितनी बार समझाना पड़ेगा। ये है गलत है। फिर ऐसा है, कैमरे का डालिया इस सेकंड बहुत सुंदर दृश्य और एक जज्बा कि हर तूफान को मोड़ दूं जो हिंदुस्तान से टकराएगा, चाहे सीना हो जाए चलनी, तिरंगा ऊंचा ही लहराएगा, तिरंगा ऊंचा ही लहराएगा। राइट वाले राइट टर्न कर जाओ, लेफ्ट वाले लेफ्ट कर जाओ, चलो दाएं से तेज चल। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ हो रहे हैं। ये लक्ष्मण जी और इनके इंचार्ज बच्चों को विधि बैठाएंगे। बाल भारती विद्यापीठ गोहाना अपनी प्रस्तुति लेकर मंच के सामने पहुंचे। बाद होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल गोहाना तैयार है। बाल भारती विद्यापीठ गोहाना अपनी प्रस्तुति के साथ मंच के सामने पहुंचे और इसके ठीक बाद होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल गोहाना तैयार रहे। आजा नुन्ना आजा। ये शीघ्रता से पहुंचे। टीम इंचार्ज इस बात का ध्यान रखें कि समय निर्धारित है, उसी समय पर पहुंचे। बाल भारती विद्यापीठ गोहाना देश रंगीला इस प्रस्तुति के साथ ये नन्हे मुन्ने बालक अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे हैं। बाल भारती विद्यापीठ गोहाना के ये छात्र हैं। इसके बाद होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल गोहाना के छात्र तैयार रहे। मंच के दाईं ओर आकर अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहे। कार्रवाई चल रही है तो बोल दिया यार। चला दिया मैंने आइडिया। होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल मंच के दाईं ओर तैयार रहे। एक इसका कॉपीराइट आएगा। बेटा थोड़े से साइड हो जाओ। आन दे आवाज बीच बीच में इंचार्ज सेंटर में करें। कॉपीराइट दिया दुआ बीच बीच में आवाज तो दा दुआ महीना नहीं है क्या कहा वो महीना नहीं है। होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल अपनी प्रस्तुति के लिए मंच के दाईं ओर पहुंच जाए। आरंभ करें।
देखो 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 छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। देखो 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 छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। जननी तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जग जग हिंदुस्तां है और जागी जागी हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जग जग हिंदुस्तां है और जागी जागी हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। हिंदुस्तां जागा हिंदुस्तां। जोरदार तालियों से प्रस्तुति से बच्चों का हौसला बढ़ाएं। होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल अपनी प्रस्तुति के लिए पहुंचे और इसके बाद मॉडर्न पब्लिक